हेलो दोस्तों, जीए सॉल्यूशन 96 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रश्न को जो आने वाली आईसीएआर टेक्नीशियन फर्स्ट के परीक्षा में लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जैसे कि वे सभी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर घटित होती है, और दूसरा जिनका व्यापक विनाशकारी प्रभाव होता है, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो प्राकृतिक आपदाएं और एक मानव जनित आपदाएं भी होती है। प्राकृतिक आपदाएं का उदाहरण हम ले सकते हैं बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी। मानव निर्मित आपदाएं का उदाहरण में आ सकता है आग, जैसे कि औद्योगिक आपदा के अंतर्गत 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस रिसाव के कारण हुआ था, जो यूएसए की कंपनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में किया गया था। इसके अंतर्गत एक और प्रश्न आ सकता है, बाढ़ नीति कब आया था? तो बाढ़ नीति आया था 1954 में। 1954 में। ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को असम की शोक नदी भी कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं? तो दामोदर को। दामोदर को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए, बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? तो इसका आंसर हो सकता है जनधन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जैसे कि मान लेते हैं हम कि यह पृथ्वी है, तो इस सेंटर को हम कहेंगे फोकस बिंदु। ये पृथ्वी है, इसको कहेंगे फोकस बिंदु। और ये यहाँ जो पृथ्वी के तल पर होते हैं, इसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। भूकंप का सबसे ज़्यादा असर एपिसेंटर पे ही दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से सुनामी के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सुनामी के मुख्य कारण हो जाते हैं समुद्री भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं का जवाब देना है। तो भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना ये नहीं है। इसके लिए हमें भूकंप रोधी भवन का निर्माण करना पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर पर होने वाली कंपन को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया था। एक क्वेश्चन आता है इसी के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन नीति कब आया? तो 2009 में। 2009 में नीति आया। अगर आपदा प्रबंधन आयोग कब आया? तो आपदा प्रबंधन आयोग 2016 में आया। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य स्तर पर कौन होते हैं? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश होते हैं। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे निम्न में से मानव जनित आपदा कौन है?
तो त्वरित मृदा अपरदन भी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन भी हो सकता है, महामारी भी हो सकता है। ये सब मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आते हैं। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए थे, प्रधानमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के कितने तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन में शामिल 6 तत्वों में आपदा पूर्व 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? 3 अवस्थाएं आपदा पूर्व की बतानी है आपकी कि कौन सी अवस्थाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपदा निरोध, आपदा निवारण और आपदा तैयारी, ये हो जाएंगे। आपदा निवारण और प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसकी अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना लातूर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो यह उड़ीसा हो जाएगा। जिला स्तर पर गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जिला स्तर होता है, जिलाधिकारी होता है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र स्तर पर पीएम होते हैं। इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूस्खलन इनमें से कम विनाशकारी हैं। बर्फानी तूफान जिस तरह से प्राकृतिक आपदा है, किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हमको बताना है बर्फानी तूफान के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वह बिहार और असम हो, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। बाढ़ प्रबंधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? राज्य सरकार। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं और के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत क्षेत्र को कौन प्रभावित कर सकता है? तो ओजोन परत का क्षरण। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी आपदा है? तकनीकी आपदा कौन सा है? तो बेसिकली ये हो जाएगा रासायनिक रिसाव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सभी को 1-2 बार जरूर देखेंगे। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तृण अकाल किसे कहते हैं? अब आंसर क्वेश्चन है तृण अकाल किसे कहते हैं? तो चारा कम होने की स्थिति में जो अकाल आती है उसे ही हम तृण अकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक और सबसे ज़्यादा 5वां जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ युग में सबसे प्रथम ज्वालामुखी क्रिया हुआ था।
राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन दोहरा गया है, इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। 1976 में हुआ था। सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी जलीय प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम उसको देख लेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे। जैसे ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किया गया है, जैसे वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जैविक। तो वायुमंडलीय में देखते हैं, वायुमंडलीय में आ जाते हैं हमारे बर्फानी तूफान, एक तरित झंझा, तरित, टॉर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये सब कुछ ध्यान में रखेंगे। भौमिक यानी भूमि से संबंधित भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन। जलीय से संबंधित बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, सुनामी। जैविक जैसे टिड्डियाँ इत्यादि या फिर कोविड-19 भी जैविक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 1948 से अब तक प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जो हुई हैं विभिन्न देशों में, उनके भी लिस्ट हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे एक बार अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे। जैसे कि भारत में 1971 में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुछ एक और टॉपिक है, हम शुरू में ही दिए थे, उसको भी देख देते हैं। जैसे ये है कि आपदा संकट किस में? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं किस कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। सूखा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। विमान दुर्घटनाएं नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत। ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेल दुर्घटनाएं रेल मंत्रालय के अंतर्गत। रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत। जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। इसी के कारण कोविड-19 की देखरेख स्वास्थ्य मंत्रालय कर रही थी। न्यूक्लियर दुर्घटनाएं परमाणु एवं ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं गृह मंत्रालय करती है, जो 2001 के पहले कृषि एवं सहकारिता विभाग के पास इसका दायित्व था। लेकिन 2001 में जब आया था भुज में भूकंप आने के कारण इसे इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों। फिर से हम अगले एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें फिर से महत्वपूर्ण हम आपदा प्रबंधन के कुछ और क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इसे देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।